हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 जो कि है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए। तो जो बेसिक टर्म्स है हमारा, जैसे आज हम रिवीजन करने वाले हैं। हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे हम, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। सिंस साल का एंड आ चुका है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम्स आने का टाइम आ गया है। फरवरी या मार्च में आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसके लिए हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टीचर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए। और ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्लास 8th में, फिर उसके बाद क्लास 9th में और क्लास 10th में भी ये चैप्टर रहेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, अगर कोई पूछे आपसे कि इसको डिफाइन करिए, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, हमने उठाया वेरिएबल को, हमने उठाया कांस्टेंट को, वेरिएबल और कांस्टेंट को डब्बे में डाला, साथ में हमने प्लस और माइनस को भी डब्बे में डाल दिया। तो हमें एक मिक्सचर, इसको जब हम गोल घुमाएंगे, तो झालमुड़ी बनाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा। उस एक्सप्रेशन को कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट या प्लस हो चाहे माइनस हो, तो साथ में हमारे प्लस और माइनस है। तो अभी आपके दिमाग में होगा मैडम ये तो मुझे समझ में आ गया, अब ये वेरिएबल क्या होता है, ये कांस्टेंट क्या होता है, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो वेरिएबल क्या होता है, तो देखिए, वेरिएबल ऐसा चीज़ होती है, इसे कहते हैं ऐसा इंसान है जो कि कभी मतलब फिक्स नहीं रहता है। कभी वो बोलता है कि मैं 1 हूँ, कभी वो बोलता है कि मैं 2 हूँ, कभी बोलता है वो कि मैं 3 हूँ। ठीक है, तो जो एक्स वाई जेड, तो ये इनको नाम दिया वेरिएबल्स, क्या हो गए हमारे ABCD कह सकते हैं हम, ए से लेकर के जेड तक, ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं और इनकी वैल्यू हमेशा वेरी करती है। ठीक है, वेरिएबल बना किस वर्ड से है, वो वर्ड से ग्रीक वर्ड से कह सकते हैं या डिराइव किया गया है, जो कि वर्ड है हमारा व्हाट, वेरी। वेरी मीन्स व्हाट, चेंज होना। ठीक है, तो चेंज होते रहता है, सबकी वैल्यूज फिक्स होती नहीं है, बार बार चेंज होते हैं, कभी ये 1 हो जाते हैं, कभी ये 2 हो जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन को जब भी आप या एक्सप्रेशन को आप जब भी सॉल्व करेंगे ना, तो वेरिएबल्स की वैल्यू बहुत डिफर करती है, कभी 1 आती है, कभी 2 आती है। और ये क्या होता है, हमें कभी फिक्स नहीं होती, हमेशा चेंज होते रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, चेंज होना। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल। अभी कांस्टेंट, अगर वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे, फिक्स्ड होते हैं। फिक्स, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो ये जैसे कि 3 हमेशा 3 रहेगा, वो 3 तो ये नहीं मिलेगा मेरे को मन नहीं कर रहा आज 3 बनने का, मैं क्या करता हूँ, मैं 2 बन जाता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए क्या हो गया, इनका नाम पड़ गया कांस्टेंट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट जो टर्म है आपको पता होना चाहिए वो है क्या, हमारा टर्म। तो टर्म क्या होता है, तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। देखिए, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, साथ में हमारा प्लस और माइनस था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल और कांस्टेंट। तो एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, 3x 4x। बट अगर मैं यहाँ पे +2 लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक एक्सप्रेशन। बट यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ मैं 4x कह रही हूँ तो ये क्या है, हमारा एक टर्म। अभी देखिए, कोफिशिएंट, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोफिशिएंट। तो नंबर विथ दी वेरिएबल, वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर होता है ना, वो हमारा कहलाता है कोफिशिएंट। तो अगर मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ में क्या है, 3, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3। अभी यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि x का कोफिशिएंट इस टर्म में क्या है, तो x का कोफिशिएंट वहाँ पे क्या है, 4। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट है वो हमारा है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म क्या होता है, टर्म्स विथ सेम अलजेब्रिक, ए बी मतलब क्या, अलजेब्रिक फैक्टर्स, ऐसे टर्म जिनका अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या है, सेम है। या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों टर्म्स में वेरिएबल क्या होना चाहिए, वो क्या होना, सेम होना चाहिए। मतलब अगर इस हर साइड पे एक्स वाई है, जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ भी क्या है, एक्स वाई है, भले ही वो आगे पीछे लिखा हुआ है, ये दोनों टर्म सेम है। हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें को जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। तो ये कहलाएंगे हमारे क्या, लाइक टर्म्स। तो नेक्स्ट है हमारा अनलाइक टर्म्स। तो हमने कहा टर्म्स विथ डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स। ठीक है, मैं फैक्टर्स यहाँ लिखा मैंने, डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स। ओके, तो अभी अगर इसी यहाँ पे देखिए 2xy था, यहाँ पे क्या हो गया, ये भी 2xy है। ठीक है, बट नेक्स्ट जो टर्म है हमारा उसमें क्या है, 2x है। अगर मैं यहाँ y लिख दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, सेम, सॉरी, लाइक टर्म्स रहेंगे। बट यहाँ सिंस y नहीं है तो ये क्या हो गया, ये अनलाइक टर्म। तो अभी हमने पढ़ा कि ये टर्म्स क्या होता है। ठीक है, अब टर्म्स के बेसिस पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो हमारे हैं मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सो मोनोमियल कैसा बना, हमारा मोनोमियल 2 वर्ड से बना है। ठीक है, मोनो एंड नोमियल। मोनो का मतलब होता है क्या, सिंगल, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, जो कि हमारा 2x 3x, तो ऐसे टर्म्स क्या कहलाते हैं हमारे, मोनोमियल।
नो बायनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है दो, नोमियल्स मीन्स टर्म। सो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 2, 3x प्लस 2। तो देखिए इन दोनों टर्म्स में क्या है, सॉरी इन दोनों एक्सप्रेशंस में क्या है, दो दो टर्म्स है, तो इन्हें हम कहेंगे क्या, बायनोमियल। जो नेक्स्ट है हमारा, जो कि हमारा ट्राइनोमियल। तो अगेन ट्राई मतलब क्या हो गया, 3, और नोमियल मतलब हो गया हमारा टर्म। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये कहता है हमारा कि जो हमारे सेंटेंस दी हुई है, ये दो सेंटेंस दिए हुआ है, इन सेंटेंस को पढ़ के और इनको समझ के हमें किस में कन्वर्ट करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है हमारा, सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम बाय। अभी ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसको किससे माइनस करना है। सब्सट्रैक्शन बोला गया है मतलब कि इन दोनों वेरिएबल्स को माइनस करना है, ठीक है, बट किससे किसको माइनस करना है। तो देखिए जो फ्रॉम के बाद वाला है, तो फ्रॉम y बोला, तो फ्रॉम के जो बाद वाला है उसको हम लिखेंगे पहले, तो हो जाएगा ये y, और फ्रॉम क्या बोला गया है y, और किसको माइनस किए हैं, z को, तो ये होगा माइनस z। तो ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। बस आपको याद रखना है कि फ्रॉम के जो बाद जो भी वेरिएबल होगा वो पहले आएगा, और उसके पहले वाला वेरिएबल क्या आएगा, बाद में आएगा। तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमको पी और क्यू को तो मल्टीप्लाई करना है, बट इसका क्या बोला गया, 1/4, मतलब ये क्या हो गया, 1/4। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो देखिए ये हमने रखा है यहाँ एक्सप्रेशन, जो कि हमारे ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, आप इसको लॉन्ग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट में लिखना है हमें क्या, टर्म्स फाइंड करना है, तो टर्म्स लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है, और इसके फैक्टर्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज 5x प्लस 2x। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। देखिए टर्म का मतलब मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, तो प्लस के बाद वाला और प्लस के पहले वाला। अगर यहाँ पे माइनस करके एक और नंबर या कुछ लिखा होता तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। तो टर्म्स को अगर हम लोग बोलेंगे कि सेपरेट किया जाता है किससे, प्लस या माइनस के साइन से। ओके, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए आपके, पहला टर्म हुआ 5xy और दूसरा टर्म हुआ 2x। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है आपका है वो है आपका 3x²। ओके, 3x² प्लस x। यहाँ भी हमारी दो टर्म है, तो पहला टर्म है आपका 3x² और दूसरा टर्म है आपका x, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे कितने फैक्टर्स हुए, ये हो गया एक 5, ये x और ये y। यहाँ पे क्या फैक्टर्स हो गए, 2 एंड x। मतलब कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हो, जो भी हो ना, जितने भी वेरिएबल हो, जितने भी नंबर हो, सबको आपको रख देना है। अब इसमें कितने हो गए आपका 3 है, अब x² है, तो x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। तो यहाँ पे आपका x 2 बार ही आएगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा y और लास्ट है हमारा क्या, x। तो आई होप इसको ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इसमें कहता है कि आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है आपको क्या, कि ऐसे टर्म्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन में आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे टर्म जिसमें क्या हो, आपका x हो, ठीक है, ऐसे टर्म जिसमें आपका x हो, और उसके कोफिशिएंट को आपको लिखना है। तो अगेन इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे। हमने लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमारा 2x प्लस 4y, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 2। हमें फाइंड करना है क्या, टर्म विद x। हम लिखेंगे यहाँ पे टर्म विद x और इनके कोफिशिएंट, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4y है। तो इस टर्म में क्या है, हमारा x है, तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 2x, और इस x की कोफिशिएंट क्या है, जो कि हमारी 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x किसके पास है, इस टर्म के पास है, तो हम इस टर्म को लिखेंगे 3x, और 3x के साथ जो कोफिशिएंट है, जो कि वो हमारे क्या है, 3। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आपका इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी हुई है, आपको फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, लाइन खींच लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, इसको पहले क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा 6x प्लस, ब्रैकेट में लगा हुआ है x प्लस 2, तो ये जो 5 है ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद फिर ये इस 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 2 हो गया, सॉरी 5 इंटू एक्स हो गया क्या, 5x, और 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 10। अभी देखिए 6x प्लस 5x, इसको ऐड करने में बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वेरिएबल्स कभी ऐड नहीं होते हैं, आपका ऐड होता है इनका कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 5 है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6 प्लस 5 क्या हो गया आपका 11, ये 11x हो गया,
प्लस में हो गया 10। अब रख देंगे हम x की वैल्यू जो कि हमारी 2, तो 11 इंटू 2 प्लस होगा 10, तो 11 इंटू 2 हो गया आपका 22 प्लस 10, जो कि हमारा 10 प्लस 22 प्लस 10 हो जाएगा हमारा कितना 32। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन में, तो इसे भी हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7x प्लस 3 इंटू एक्स होगा 3x और 3 इंटू 2 होगा आपका कितना 6। अभी 7x प्लस 3x ये इसमें ऐड हो गया आपका 7 और 3 जो कि हमारा हो जाएगा 10x माइनस में 6। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे x की जो कि हमारी 2, तो 10 इंटू 2 आपका कितना होगा 10 इंटू 2 माइनस 6, 10 इंटू 2 आ गया आपका 20 माइनस 6 जो कि आ जाएगी आपकी 14। तो इसमें आपको एक चीज़ बताना भूल गई जो कि है वेरिएबल्स को ऐड करना और वेरिएबल्स को क्या सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं और या फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए इस चीज़ को हम समझते हैं, ये मुझे पहले बताना था बट मैं ये दिमाग से ही निकल गया। तो देखिए x प्लस एक्स, जब हमको वेरिएबल्स को ऐड करना हो तो हम क्या देखते हैं कि जो दोनों वेरिएबल है सेम है कि नहीं। तो देखिए x प्लस एक्स हो सकता है क्योंकि दोनों ही x है, ठीक है। अब इसके बाद हम पावर चेक करेंगे, यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी पावर 1 है, तो ये वेरिएबल क्या आपका सेम है। तो इसके आगे कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं मतलब कि 1 है, तो 1 प्लस 1 हो गया आपका 2x। अब ये आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई तो ऐसे करते हैं, तो सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो हमने लिखा 2x माइनस में x, ठीक है। तो वेरिएबल कभी ऐड नहीं होते ना ही वो कभी सब्सट्रैक्ट होते, इनके पास जो कोफिशिएंट होता है वो होता है, ठीक है। तो 2 माइनस करेंगे क्या 1, तो क्या आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करें, तो देखिए x इंटू एक्स, ठीक है। तो हमने एक्सपोनेंट एक पावर में पढ़ा है कि अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। यहाँ भी x है यहाँ भी x है, बेस हमारा सेम है, यहाँ x की पावर 1 है यहाँ x की पावर क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा x 1 प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 2। तो अब डायरेक्टली देखिए आपको डायरेक्टली करना है, एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको ये नहीं करना है, आपको डायरेक्टली करना है x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अभी इसमें x इंटू एक्स होता है तो क्या डायरेक्टली हम लिखते हैं x का क्यूब। तो आई होप ये आप चीज़ों को आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। एंड एग्ज़ाम्स पास आ ही गए हैं हमारे, एग्ज़ाम्स अब 1 महीने में हो जाएंगे, तो जिनकी पढ़ाई करिए।